Welcome students, welcome to all those students which have enrolled for the Chandigarh Defence Academy online entrance test. This video is specially for those students which are attempting the Chandigarh Defence Academy entrance examination in online mode. So आपको बच्चों सबसे पहले तो ये एक इन्फॉर्मेशन इसलिए दी जा रही है ताकि जब आप अपना पेपर अटेम्प्ट करें, टेस्ट अटेम्प्ट करें, तो आप कोई भी मामूली सी गलतियों के कारण ये जो अपॉर्चुनिटी आपके डोर पे स्ट्राइक की है इसको आप ना गवा दें। तो सबसे पहले क्या करना है बच्चों, सबसे पहले तो आपको हमारे कोऑर्डिनेटर्स ने आपके मोबाइल पे यूजर नेम, पासवर्ड और वेबसाइट सब डिटेल आपको भेजी होगी बेटा। अगर आपके पास वो टाइमली नहीं आई है, कोई आपको लग रहा है कि देयर इज सम डाउट और सम एरर, यू हैव टू गेट बैक टू अवर कोऑर्डिनेटर्स एज सून एज पॉसिबल। अब सबसे पहले आपने क्या करना है बेटा, आपने सिंपली गूगल में जाके हमारी जो वेबसाइट है दैट इज testseriesIndia.co.in, वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे फिल किया हुआ बेटा। तो जब आप इसको फिल करेंगे और एंटर करेंगे तो आपको ये हमारा पोर्टल नजर आएगा इस फॉर्मेट में, जहां पे आप देख सकते हैं बच्चों के राइट साइड में टॉप में एक लॉगिन का साइन दिखाई देगा आपको। तो जैसे ही मैं इस लॉगिन को क्लिक करूंगा बच्चों, जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो ऑब्वियसली आई विल गेट टू द पोर्टल। अब जो मैंने पोर्टल ये आपके लिए ओपन पहले से किया हुआ बेटा, तो ये पोर्टल हमारा होगा जहां पे आपने अपना यूजर नेम फिल करना है बेटा। पहले फर्स्ट जो आपके पास एज इट इज पार्ट आ रहा है, देखो इसमें आपने यूजर नेम फिल करना है और सेकंड में फिर आपने वहां पे अपना पासवर्ड फिल करना है। और जैसे ही आप ये फिल करेंगे उसके बाद आपने साइन इन का जो बटन है बेटा वो क्लिक करना है। तो आपका इस तरह से ये पोर्टल का आपको पेज नजर आएगा जिसमें आपको टॉप पे दिखाई देगा चंडीगढ़ डिफेंस एकेडमी एंड देन ऑब्वियसली जैसे अभी हमारे पास यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो बेटा, देयर आर सो मेनी सैंपल पेपर्स वी आर शोइंग, ताकि आपको पता लग सके भी किस तरह से हमें होगा। लेकिन आपको आपका सैंपल पेपर नजर आएगा बेटा जो आपको अलॉट किया गया है चंडीगढ़ डिफेंस एकेडमी के द्वारा। तो जैसे ये देखिए आपके पास फर्स्ट सैंपल पेपर आ रहा है, आपको ऑलरेडी पता है क्वेश्चंस टोटल 100 है और 2 आवर्स का टाइम आपको दिया जाएगा बच्चों। तो आपने अटेम्प्ट जब स्टार्ट करना है, ये देख लीजिएगा बेटा, जब आप अटेम्प्ट पे क्लिक करते हैं और आप सबमिट कर दोगे अपनी, आप एक बार सहमति दे देते हो कि हाँ भाई आई एम रेडी टू टेक माई टेस्ट, उसके बाद आपका टाइम स्टार्ट हो जाएगा सर्वर पे। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब आपने अटेम्प्ट बटन दबा दिया उसके बाद आप देखेंगे आपके पास एक स्क्रीन ऐसे आएगा आपके पास डिस्प्ले में। आपका टॉप पे बेटा नेम भी डिस्प्ले होगा वहां पे, अगर आप देख रहे हैं जो भी यूजर नेम आपने रखे होंगे, और उसके बाद आपके पास यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस होंगी। आप इंस्ट्रक्शंस आराम से पढ़ सकते हैं बेटा, पर मैं आपको टेस्ट जब अटेम्प्ट करेंगे उसी में सारे इंस्ट्रक्शंस समझाऊंगा अभी, ताकि आपका टाइम इसमें बिल्कुल मिनिमम वेस्ट हो और आप जो मेन मुद्दे की बात है वो समझ पाओ। उसके बाद आप जब इस बॉटम पे जाएंगे बेटा स्क्रॉल करके, तो आपके पास यहाँ पे आएगा कि आई हैव रेड एंड अंडरस्टूड ऑल द इंस्ट्रक्शंस। तो आपको इसको क्लिक करना है बेटा जी, और क्लिक करने के बाद आपने फिर यहाँ पे देखो बड़ा अच्छे से लिखा आ रहा है आई एम रेडी टू बिगिन। और यही मैं कह रहा था बेटा कि अगर इस बटन को आपने एक बार क्लिक कर दिया तो आपका हमारे सर्वर पे टाइम जो है टेस्ट का वो स्टार्ट हो जाएगा कि कितना टाइम आपका बचा है टेस्ट को खत्म करने के लिए। तो आप जब इसको क्लिक करें तो बी रेडी, आपको जो भी एज इट इज अपना चाहिए रिसोर्सेज अपने पास रखिए और प्रॉपर इसके लिए तैयार हो जाइए बेटा। अब जैसे आप देखिए बेटा यहाँ पे आपके पास 4 सेक्शंस आपको टॉप पे दिखाई देंगे। देयर इज वन इंग्लिश, देन साइंस, जैसे मैं इसको क्लिक भी कर देता हूं कोई इशू नहीं, आपको क्लियर हो जाएगा बेटा। फर्स्ट 25 क्वेश्चंस आर ऑफ इंग्लिश, नेक्स्ट 25 ऑफ साइंस, देन नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस आर ऑफ मैथमेटिक्स एंड लास्ट 25 क्वेश्चंस आर ऑफ रीजनिंग और एसएसटी। तो टोटल 100 क्वेश्चंस जो हमने बात की थी वही आपको यहाँ पे विजिबल होंगे। अब इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है बच्चों, जो आपको मैंने बात की थी कि सबसे राइट साइड में टॉप पे आपके पास टाइम जो बचा हुआ है देखिए वो आना शुरू हो गया है। अब जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो इट इज 1 आवर 59 मिनट्स एंड 20 सेकंड्स अप्रॉक्स जो बचे हैं मेरे पास। दूसरी बात, आपके जो भी आंसर्स है बेटा यहाँ राइट साइड में आपको विजिबल होंगे जब भी आप इसको अटेम्प्ट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्वेश्चन है मैंने पढ़ा, इसमें मुझे एज इट इज बताना है बेटा, आई हैव टू टेल देम मार्क द सिनोनिम ऑफ दिस वर्ड। तो मान लीजिए मैंने इसका सिनोनिम एज इट इज मार्क कर दिया, मैंने पढ़ा इस वर्ड को और मैंने कहा हाँ यार ये है मेरे पास, तो मैं इसका ए ऑप्शन क्लिक कर देता हूँ। और जैसे ही आप क्लिक करते हो ये चीज का ध्यान रखिएगा बेटा, आपने उसको सेव और नेक्स्ट बटन को क्लिक पक्का करना है। जब आप सेव एंड नेक्स्ट करोगे तो आपको यहाँ पे 101% एक ग्रीन कलर दिखाई देगा अपने फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जिसका मतलब है कि ये आपने क्वेश्चन को आंसर दे दिया है। दूसरी बात, अगर आप किसी क्वेश्चन पे विजिट नहीं किए हो बेटा, जैसे आप देख रहे हो मेरे रिमेनिंग जो क्वेश्चंस हैं, अभी मैं सेकंड क्वेश्चन पे हूं, बाकी क्वेश्चंस आप देख रहे हो सभी के सभी बॉक्सेस जो है दे आर विजिबल एज व्हाइट। इसका मतलब है आपने ये क्वेश्चन अभी अटेम्प्ट नहीं किए, आप इन क्वेश्चंस को ना आपने अटेम्प्ट किया ना आपने इन क्वेश्चंस को अभी तक देखा। तो ये चीज भी क्लियर रखिएगा। आपको ये जो राइट साइड में आपका बॉक्स है बेटा, ये आपको सबसे बढ़िया गाइड करेगा कि आपके क्वेश्चंस का स्टेटस क्या है। नेक्स्ट एक और चीज ध्यान रखनी है बेटा, जैसे अब आपने मान लीजिए एक क्वेश्चन विजिट कर लिया, जैसे मैंने सेकंड क्वेश्चन विजिट कर लिया, आप देखिए, लेकिन मुझे इसका आंसर नहीं पता है अभी, तो मैं क्या करता हूं, मैं ऐसा करता हूं, मैं बेसिकली नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाता हूं, ऐसे थर्ड पे देखो। तो यहाँ पे आपको एक ऑरेंज बॉक्स नजर आ रहा है बेटा, इसका मतलब है आपने इसका आंसर नहीं दिया।
आप इस क्वेश्चन को देख चुके हो लेकिन आप श्योर नहीं हो कि मुझे आंसर आता है कि नहीं आता, तो इसलिए आपने इसको आंसर नहीं दिया। तो इस कलर का ध्यान रखिएगा बेटा, जब ग्रीन कलर है इसका मतलब वो आपका आंसर बिल्कुल श्योर आपने फिल इन कर दिया है, डन है। और इंपॉर्टेंट बात, सेव एंड नेक्स्ट आपने पक्का करना है। अब कोई ये कहता है कि सर मेरे कोई कैलकुलेशन का क्वेश्चन है और मैं एज इट इज उस क्वेश्चन में चला गया, जैसे नंबर 11 पे चला गया फॉर एग्जांपल बेटा। अब इस क्वेश्चन में मैं कहता हूं कि मुझे ये जो क्वेश्चन है ये मुझे रिव्यू के लिए मार्क करना है, बाद में सॉल्व करूंगा यार, थोड़ा कैलकुलेशन वाला है, मुझे रिव्यू करना है। तो फिर आप यहां पे देखिए आएगा आपके पास मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट। तो आप देखिएगा बेटा, वो जो मैंने आपको 11th क्वेश्चन आपको कहा था वो एक पर्पल कलर का बॉक्स नजर आना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये क्वेश्चन आपने रिव्यू के लिए रखा हुआ है कि भाई मुझे रिव्यू करना है, आई नो दिस क्वेश्चन, तो ये मैं उसी हिसाब से कर सकता हूं, है ना। उसके बाद फिर आप देखिए आपके पास, जैसे मान लीजिए आप क्वेश्चन 15 कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, अब इसमें आपने आंसर दे दिया, आपने कहा मैंने आंसर तो दे दिया अभी, लेकिन अभी भी मेरे को यह है कि यार फाइनल सबमिशन ऑफ टेस्ट से पहले मैं इसको भी एक बार रिव्यू कर देता हूं। तो इसका मतलब ये है बेटा, आपने आंसर तो लगा दिया है लेकिन फाइनली आप एक बार यू वांट टू रीचेक यार ये आंसर है ठीक है या नहीं है। तो ये जो हमारी इंस्ट्रक्शंस है बेटा टॉप राइट कॉर्नर पे, ये सारी हमें समझ आनी चाहिए कि ग्रीन कलर मींस आपने आंसर दे चुके हैं, अगर ऑरेंज कलर है इसका मतलब आपने उस क्वेश्चन का आंसर दिया ही नहीं है बेटा, देख चुके हो, दिया नहीं है। और तीसरा जो आपके पास बेटा व्हाइट कलर नजर आएगा जब तक आपने क्वेश्चन को विजिट नहीं किया है। और नेक्स्ट जो मार्क फॉर रिव्यू का मतलब है कि आपने क्वेश्चन तो देख लिया है और आप रिव्यू करके उसको मार्क करना चाहते हो कि हाँ भाई ये क्वेश्चन मेरे को आता है, मैं इसको आराम से टाइम होगा तो मैं इसको अटेम्प्ट करूंगा। और लास्टली जो आंसर्ड एंड मार्क फॉर रिव्यू है ये कि आपने आंसर निकाल लिया लेकिन फिर भी यू वांट टू रीचेक, तो इसलिए आपने उसको मार्क कर लिया। तो ये पांचों ऑप्शंस आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे बच्चों। अगर कोई भी आपको चीज ऐसा लगे कि मुझे दोबारा से ध्यान से समझनी है, सुननी है, तो आप इस वीडियो को बिहाइंड करके बैक करके दोबारा फिर से देख सकते हो। और इंपॉर्टेंट बात यह है बच्चों कि आपका जो टेस्ट है वो जैसे ही टाइम कंप्लीट हो जाएगा बेटा, जैसे ही आपके टाइम बिल्कुल 0 सेकंड बच जाएंगे आपके टेस्ट अटेम्प्ट करते करते, तो ऑटोमेटिकली हमारा जो सर्वर है वो आपके टेस्ट को वहां पे सबमिट कर देगा। लेकिन जो पहले जैसे सबमिट करना चाहे, जैसे मैं यहाँ पे अगर सबमिट करना चाहूं, मैं कहूं मैं सबमिट कर रहा हूं बेटा टेस्ट, तो ये टेस्ट सबमिट हो जाएगा यहाँ पे, देखिए दिस इज देयर, लेकिन अभी सबमिट नहीं हुआ बेटा। ये सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि इंग्लिश में आपने इतने आंसर किए, इतने नॉट आंसर्ड है, इतने मार्क्ड है, ये आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है यहाँ पे कि सबमिट नहीं हुआ। सबमिट आपका ये इस बटन से होगा। अगर आप वापस जाना चाहते हो तो फिर से आपके पास अभी ऑप्शन है, एक बार अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं जल्दबाजी कर रहा हूं, मेरे पास टाइम है, मुझे एक बार और ध्यान से पेपर देखना चाहिए, तो जैसे ही आप सबमिट करेंगे टेस्ट, तो टेस्ट अब आपका सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा बच्चों। अब इसमें ये देखिएगा बेटा कि जब आप डिटेल एनालिसिस रिपोर्ट देखेंगे तो वहां पे आपको एक रैंक नजर आएगा, लेकिन मैं ये आपको बता दूं कैडेट्स, ये जो रैंक है ये सिर्फ उन्हीं बच्चों का है जिन्होंने हमारा जो टेस्ट है वो ऑनलाइन मोड में अटेम्प्ट किया है। आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो आफ्टर द ऑब्वियसली अटेम्प्ट ऑफ द टेस्ट, और जो फाइनल हमारा जो है 19 और 26 जनवरी जो डेट दी गई है आप लोगों को, उस 26 जनवरी के बाद आपको 2 दिन के अंदर अंदर वो फाइनल जो मेरिट लिस्ट है बेटा, वो जो बेसिकली सबसे सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं हमारे जो एकेडमी में वाकई इंटरव्यू और मेडिकल प्रोसेस के लिए बुलाए जाएंगे, वो पीडीएफ आपको हमारी वेबसाइट पे विजिबल होगी। तो उसका आपको इंतजार करना है, और आप अगर उस सक्सेसफुल लिस्ट में होगे बेटा, हमारे कोऑर्डिनेटर्स भी आपको कांटेक्ट करेंगे ताकि आपका वो जो अपॉर्चुनिटी है वो किसी और के पास ना चली जाए। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अपना जो आप टेस्ट करना चाहें बेटा चंडीगढ़ डिफेंस एकेडमी की ओर से, आपको उसके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और बड़े ध्यान से और बड़ा कॉशियसली करिएगा बेटा, बिकॉज ये एक बहुत बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी है जो आपको एनडीए के रास्ते पे लेके जाने वाली है। सो बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम चंडीगढ़ डिफेंस एकेडमी, एंड बहुत जल्द आपसे मिलते हैं बेटा यहाँ पे चंडीगढ़ डिफेंस एकेडमी में। जय हिंद।